राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से मंत्र दीक्षा लेकर प्रश्न किया, जो मैंने श्लोक बोला था कि मेरा कल्याण कैसे होगा और इस श्राप से मैं मुक्त कैसे होऊंगा और मेरी मृत्यु कैसे सुधरेगी, वह मार्ग वह उपाय मुझे सुनाइए। न क्षणम न मृत्यु भावश्च एवे भया भयंकर। मृत्यु का जो दुख होता है वो बड़ा भयंकर होता है गुरुदेव, ऐसा मेरे पूर्वज मुझे बता के गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को मृत्यु का उपदेश दिया था। हे पुत्र, तुम राजा बनोगे और जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें अहंकार भी आएगा, मद भी आएगा, ऐश्वर्य भी आएगा, तो तुम पाप करने में प्रवृत्त हो जाओगे, फिर तुम्हें मरण आएगा और जब तुम्हें मरण आएगा तो वो मरण तुम्हें बड़ा दुखदाई होगा। तो राज्य को पाकर के बुरी संगत में मत जाना, धन को पाकर अभिमान मत करना, आलसी और मद में मत चले जाना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने ये तो नहीं किया, मद तो आया राजा को, अभिमान भी आया राजा को और संगत बुरी भी आई राजा को, क्योंकि माता पिता का इतना सारा वैभव पुत्र को मुफ्त में मिल गया है भाग्य से। कल मैंने कहा ना, भाग्य का मिला हुआ पैसा आदमी को बुरा बनाता है, पाप बनाता है, दुर्चार बनाता है, और मेहनत से खड़ा हुआ करने वाला जो पैसा है व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है, सदाचारी बनाता है और उससे उद्योगपति बनाता है, फल सफल व्यक्ति बनाता है। और जो सरलता से धन वैभव को प्राप्त करते हैं वो अहंकारी और मदमस्त हो जाते हैं, और जब वो मदमस्त हो जाते हैं तो दरिद्र भी हो जाते हैं, आलसी। हाथी मदमस्त होता है पर दरिद्र भी होता है। हाथी की चमड़ी से नाक लगा के सूंघो, बड़ी बांस मारती है। कितनी भी क्रीम पाउडर लगा ले, शैम्पू लगा ले, पर चमड़ी अच्छी होती ही नहीं उसकी, दरिद्र है। मदमस्त तो है पर दरिद्र है। और दरिद्र कितना है कि पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकता क्या हो रहा है, आगे ही आगे जानता है, पीछा नहीं जानता है। और जो केवल आगे का ही सोचता है, पीछे का सोचता ही नहीं है, वो मस्त तो रह सकता है पर उसका विकास हो सकता नहीं है। अच्छा, हम भी समझाते हैं, अरे जान दो पीछे की बात को, क्या रोना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो उन्नति तो है, आगे तो निकल जाओगे, पर पीछे का नहीं सोचा तो उन्नति नहीं हो सकती है, विकास नहीं हो सकता है। देखिए, हाथी से कई लाल कपड़े करके लोग घूमते हैं, बाबा टाइप के, खूब घर चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और हाथी आशीर्वाद देता है, खूब पैसा कमाता है, और उस पैसे को लोग रखते हैं, हाथी कमाता, लोग रखते हैं। देखो आइडिया लोगों का। दिन भर हाथी के ऊपर जो चढ़ता है उसका मालिक हाथी के वाले मालिक होते हैं, वो रहते हैं। मंदिर में जो चढ़ता है वो मालिक कोई और ही होता है, भगवान पे जो चढ़ता है उसका मालिक कोई और होता है। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी संस्थान में चले जाओ, आप जो भी मंदिर में चढ़ाते हैं वो सब किसी व्यक्ति के पास चला जाता है। मंदिर का माल मंदिर में कहीं भी दिखाई देता नहीं है। शाम को झाड़ू पोछा लगा के मंदिर और मूर्ति चकाचक हो जाती है। दिन भर जो मटेरियल आया है वो कहाँ जाता है, वो जाने वाली जगह पे चला जाता है, क्योंकि भगवान किसी से मांग डिमांड रखते नहीं है। इसीलिए प्रभु को आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। आप तो दाता हैं, वो लेने वाले नहीं है, वो दातार हैं, हम सब लेने वाले हैं। और जो दाता है उसे क्या देना, क्या चढ़ाना और क्या करना, ये हमारी खुद की सोच है। इसीलिए मैं कहता हूँ, भगवान के ऊपर अर्पण भी कुछ करना है तो क्या अर्पण करना चाहिए, बोलिए। धन वैभव अर्पण करो, कोई बात नहीं, कर दो, पर मन और धन अर्पण कर देने से केवल भक्ति संपन्न नहीं होगी, सफल नहीं होगी।
उसको तन भी अर्पण करना पड़ेगा। मन धन तन, तन मन धन, ये तीनों तुम्हारे समान रूप से भगवान के हो जाएं तो आपकी भक्ति सत्य हो गई, सफल हो गई। अब कैसे करेंगे ऐसा? बड़ा मुश्किल ये है। अब तन कैसे समर्पित करें? बड़ी मुश्किल है। मर जाएं कि काट दें कि क्या कर दें? तो रामायण में ऐसा कथा आती है कि जब शिव पुराण में भी आती है, वैद्यनाथ महादेव की कथा जब चलती है तो रावण भगवान कैलाशपति की भक्ति करता है। शिव शंकर भोले प्रसन्न नहीं होते तो रावण अंत में भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 शीश काट कर भगवान को चढ़ा शंकर को पहना देते मुंडों की माला। जैसे 10वां शीश रावण काटने को उद्यत होता है, शंकर प्रकट हो जाते हैं। ये तन है। रावण ने तन अर्पण कर दिया और मन अर्पण कर दिया। रावण धन अर्पण नहीं किया था। तन और मन लेके रावण आया और भगवान को प्रसन्न कर लिया। आप भी कर सकते हैं। भगवान को धन की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि भगवान का जो धन है वो भगवान ने मिट्टी की तरह मिट्टी में दबा दिया है। भगवान उसका कभी भोग करते नहीं है। कल मैंने कहा ना, मनुष्य के पास कितना ज्ञान है। वो चुपचाप मिट्टी को सोना बना देता है, मिट्टी को लोहा बना देता है, मिट्टी को तांबा बना देता है, मिट्टी को चांदी बना देता है। ये मनुष्य के पास इतना ज्ञान है, इतना विवेक है, इतना बोध है, इतना विज्ञान है। धन से प्रभु को मनाने की प्रयत्न नहीं करें, तन से मन से प्रभु को संपन्न कर सकते हैं। रावण ने कर लिया और भगवान शंकर को कंधे पे बिठा लिया। चलो लंका चलना पड़ेगा। अगर भक्त प्रसन्न कर ले भगवान को तो भगवान भक्त की हर एक बात को मान लेते हैं। पर भक्त प्रसन्न कर ले भगवान को कैसे? तन से, मन से। धन से तो धन से भी करो, पर धन से भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो कहा अनत्तम न वेद धनश्रुति नाम। भगवान के जो भगत हैं, भगवान की जो सेवा में लगे हैं, अगर ऐसे व्यक्तियों को आप अपने धन का अंश दान करते हैं तो ये भगवान को दान करके प्रसन्न करने वाला कर्म हो गया। डायरेक्ट भगवान को नहीं चाहिए। भगवान के जो बंदे हैं, जिनके पास अर्थ की कमी है और दिन भर परमार्थ करते हैं, आप उनको थोड़ा अंशदान करके भगवान को दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। दान आपने इंसान को ही किया, पर फल भगवान के घर से प्राप्त हो जाएगा। है? देखिए, आप किसी महिला के बच्चे को गोद में लेके पुचकी लो, खिलाओ, है? तो बच्चा तो आनंद लेगा ही गोद कर पुचकी का, साथ में बच्चे की माँ को भी बड़ा आनंद होता है। कोई उसके बच्चे को प्यार करता है तो ऐसे ही भगवान के भगत को कोई दुलार और प्यार और सहायता करता है तो भगवान को बड़ा ही आनंद होता है। अच्छा बोलो, 10 महीने के बच्चे के गाल पे चाची आकर के तड़ातड़ गाल पे थप्पड़ मार दे 5-6, आई चाची और दे दे दे, और बच्चा करे हे, तो माँ क्या करेगी बता? माँ के खुश होगी? माँ नाराज होगी, क्रोधित होगी और लड़ाई कर देगी। तुम कैसी चाची हो? है? अरे तुम्हें कुछ अकल वकल है क्या? बच्चे को ऐसे मारते? बच्चे ने क्या बिगाड़ा? दुनिया भर की एक्टिंग करेगी। और चाची आए और आते से ही चाची लपक जाए बच्चे को, चपक जाए बच्चे को, नाक ना थूक देखे, लार ना देखे, और बच्चा चाटने लग जाए, पुचकारने लग जाए, तो माँ गदगद हो जाती है अपने राजकुमार की खुशी देख के। ऐसे ही कोई भगत को प्रसन्न करता है भगवान के, तो भगवान भी माँ ही है, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। दो भगवान धन से प्रसन्न हो जाते हैं। पर डायरेक्ट भगवान को नहीं चाहिए धन, इनडायरेक्ट। कलेक्टर कभी डायरेक्ट नहीं लेता दलाली, चपरासी थ्रू, क्लर्क के थ्रू, आईपीएस एसपी कभी डायरेक्ट नहीं लेता सूटकेस, हवलदार के थ्रू, थानेदार के थ्रू। हाँ, सब आइडिया रखे भागवत में। ऐसे भगवान भी भोग नहीं लेते डायरेक्ट। अग्नि देवानां मुखम
जो भी भगवान को खिलाना है अग्नि में डाल दो, भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। नाम भगवान का होता नहीं, नाम होता हवन का। हमने तो हवन में घी चढ़ायो, हवन में ये पेड़ा डालो, हवन में खीर चढ़ाई, हवन में पूड़ी चढ़ाई, और जाता भगवान के पेट में है स्वाहा। तो भगवान को ऐसे खिला भी सकते, और मन से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? बिना कुछ खर्च किए भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। एक बहुत कंजूस आदमी साधु के पास गया। साधु जानते भी थे उसको, तो साधु उसे रोज कहते थे कुछ अच्छा काम किया करो, अरे पुण्य किया करो, पुण्य किया करो, और बड़ा व्यापार सक्सेस भाग्य के बल पर। एक दिन वो परेशान होकर साधु से बोला, महाराज अच्छा आप मुझे कुछ ऐसा पूजा पाठ बता दो जिसमें एक सिक्का खत्म ना हो, रुपया। महात्मा ने कहा जरूर बता देंगे, पर तू कर तो सही। बिना पैसे की पूजा यह है कि आंख बंद करके बिस्तर पे बैठ जा और मन से ही भगवान को लड्डू पेड़ा खीर पकौड़ी खिला, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसे मानसिक पूजा कहते हैं। आया साधु की बात मान के घर पे और आंख बंद करके बैठ गया। आंख बंद करके बैठा तो मन ही मन भगवान को कहता है, भगवान पधारो, मैंने सोने का सिंहासन डाला, हीरे मोती जड़े हैं, रेशम के बिछौना बिछाए हैं, गंगा जल पानी लाया हूं, आप स्नान करो महाराज भगवान, और 56 प्रकार का मैं व्यंजन बना रहा हूं, आप भोग करने पधारो। मन ही मन मानसिक पूजा कर रहा है। दूध से स्नान करो, दही से स्नान करो, शहद से स्नान करो, अरे गंगा जल से स्नान करो। 56 व्यंजन बनाए, उसमें खीर भी बनाई, और जैसे ही खीर बनाई, खीर में मीठा डालने के लिए चम्मच भर के शक्कर डाल रहा है, चीनी डाल रहा है, मन से, वास्तविक नहीं, मन से डाल रहा, खाली सोच रहा है कि एक चम्मच एक कटोरी में बहुत है, डालने की कोशिश कर रहा, और जैसे ही लगा इसको कि चम्मच भर के जा रही है चीनी, तब इसने झट से चीनी को पीछे लौटा लिया, चम्मच को पीछे कर लिया मन से। जैसे ही चम्मच को पीछे किया, आधा चम्मच डाल के आधा वापस ले आया, तब ही भगवान प्रकट हो गए। अरे गधे, अरे मूर्ख, अरे मन से भी शक्कर तू पूरी नहीं चढ़ा सकता, इतना कैसा लोभी। जो मन से तू चढ़ा रहा है उसमें तेरे डिब्बे में से कुछ नहीं जा रहा है, वो तो मानसिक पूजा हो रही है, पर तू मानसिक पूजा में भी आधी चीनी को वापस ला रहा है, ज्यादा ज्यादा बता रहा है। भगवान ने कहा बड़ा मूर्ख है, बड़ा लालची है। तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया लालची को, लोभी को। और जब उसने दर्शन पाया प्रभु का, तो उसकी सब विध ज्ञान पैदा हो गया, उसको योग्य हो गया। अब तो वास्तविक भी वो पूजा करने लग गया, भोजन करने लग गया, प्रसाद करने लग गया, अमनिया परोसने लग गया, भोग परोसने लग गया, क्योंकि मानसिक पूजा में गलती करके भी प्रभु प्रकट हो गए। और उस लोभी की चम्मच को, हाथ को पकड़ा, अरे कहाँ ले जा रहा है हाथ, ये तो डाल दे पूरा, इसमें कौन सा तेरा खर्च हो रहा है। पर लोभी की माया का, कोड़ी की काया का विश्वास ना करिए। बीमार आदमी के शरीर पर विश्वास मत करो कि ये राइफल उठाएगा और कारगिल में जाएगा, युद्ध लड़ेगा, देश को बचाएगा, नहीं। और लोभी की माया का भरोसा मत करिए, इसके पास जाएंगे, ये पैसा देगा, बेटी का कन्यादान हो जाएगा, मकान बन जाएगा, ये सब असंभव बातें हैं। बादल की छाया का विश्वास मत करिए। बादल आते हैं, सूरज के सामने छाया हो जाती है, और कुछ लोग तो इतने बावले हो जाते हैं कि अंदर से बाहर ले आते हैं खटिया और सोचते हैं हाँ अब छाया हो गई, सो जाओ। और जैसे ही करवट मारी कि सूरज आया, बादल बहती हुई छाया है, उस पर कैसे भरोसा करें।
कोड़ी की काया पर कैसे भरोसा करें, लोभी की माया पर कैसे भरोसा करें।